तो आज चलते हैं हम मैहर माता रानी के द्वार। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम मैहर कैसे गए। मैहर इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं के ऊपर वाली सबसे ऊंची वाली चोटी पर एक माता रानी का वास है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ का ट्रिप कैसा रहा और कितना खर्चा आया और किस तरीके से आप आसानी से शारदा देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कानपुर से मैहर। मैहर में रेलवे स्टेशन है, बस है, एयरपोर्ट है। आप किसी से भी माध्यम से आराम से मैहर जा सकते हैं। और ये पूरी तरह से एक कनेक्टेड विलेज है एमपी में। और मैहर से स्टेशन से होने के बाद हम लोग ऑटो से निकले मैहर देवी के दर्शन के लिए, जहाँ सवेरे 5:30 बज रहे थे। मैं और मेरे दोस्त हम लोग टेम्पो से जा रहे थे, तो ये टेम्पो वाले ने कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान के सामने उतारा, मतलब जस्ट पहाड़ के नीचे उतारा, जिस पहाड़ के ऊपर लोगों को चढ़ाई करनी थी और जिस पहाड़ पर मतदान का वास था। उस पहाड़ के नीचे काफ़ी सारी दुकानें थी और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हम लोग रात को कानपुर से निकले थे और सवेरे कुछ 5 बजे के अराउंड पहुँच गए थे मैहर। और इसके जाते वक्त इसने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को वहाँ से नहाने का, धोने का और रहने का सामान रखने का, क्योंकि हम सामान भी काफ़ी सारा लेकर के गए थे। तो हमारा लगेज था वो सब रखने का वहीं पर दुकान में अरेंज हो जाएगा, जिस दुकान से हम लोग प्रसाद खरीदेंगे। और उसने हम लोगों को ये भी बताया कि उसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ेगा। ये रास्ता थोड़ी दूरी पर था स्टेशन से, कुछ 1-2 किलोमीटर होगा। और सुबह के 5:30 बजे गए, जैसा आपको दिख रहा होगा ये टेम्पल है। और सुबह के 5:30 बज रहे थे, तो ये नीचे से हम लोग दिख रहे थे। और ये मैहर का टेम्पल आप जब स्टेशन आ रहे होंगे ट्रेन रूट से, तो आपको ट्रेन रूट से भी बहुत आराम से दिख जाएगा, क्योंकि ये पूरे मैहर में काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर है और इसकी लाइटिंग काफ़ी कस की होती है, तो आप सारी जगह से इस लाइट को देख सकते हैं। और यही वो टेम्पल है जहाँ हम लोगों को सवेरे चढ़ाई करनी थी। हम लोग नीचे रुके और वहाँ से पानी वानी नहा धो करके सवेरे चढ़ाई के लिए स्टार्ट किया। और हम लोगों को पता नहीं था कि इतनी सारी सीढ़ियाँ होंगी बेसिकली। वैसे तो हम लोग इससे जाने वाले थे डोलची से, जो डोलची उड़ कर हम लोगों को ले जाती पहाड़ के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता। पर हम लोगों ने पैदल चलना चुना। और इस यहाँ पर काफ़ी सारी लगभग ऑलमोस्ट 1106 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ 400 सीढ़ियाँ होने के बाद हम लोग थक गए और एक जगह पर रुके हुए थे, आराम कर रहे थे। और हम सबकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और हम लोग काफ़ी थक गए थे। लेकिन आप लोग टेंशन ना ले, आप बस माता रानी का नाम लें और चढ़ना शुरू करें, आप आराम से सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग ट्रेन में थे। क्या हुआ था कि हम लोग जिस ट्रेन में थे, तो उस ट्रेन का दरवाज़ा फंस गया था और मैं उस दरवाजे को बंद करने गया था। मैंने खूब कस के उस दरवाजे को अपने दोनों हाथों से बंद करने की कोशिश करी और वो दरवाज़ा इतनी कस के बंद हुआ कि लोगों को लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। और जब बाद में मैं आया तो मुझे पता चला और काफ़ी ज़्यादा हंसी हुई और मज़ा आया। ये ऊपर चढ़ने की है, हम लोगों के हाथ में प्रसाद है और हम लोग माता रानी का नाम लेते हुए इतनी एक्साइटिंग से ऊपर जा रहे थे। ऊपर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, वहाँ बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे। वहाँ नीचे आलाउदल का एक टेम्पल और एक लेक भी है, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा मुझे विंडोज़ 10 के वॉलपेपर की तरीके लग रहा था, क्योंकि मेरे पास पहले था। और हम लोग पहाड़ के जब ऊपर जा रहे थे, तब हम लोगों को ये बात पता चली कि हम लोग ठग लिए गए हैं। जो प्रसाद हम लोगों ने लिया था, टोटल 450 रुपीज़ का हम 6 लोगों ने प्रसाद लिया था, लेकिन आगे जाकर पता चला कि वो प्रसाद 25 रुपीज़ का था और 25 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ 200 रुपीज़ हो रहे थे। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई, जिससे हम लोगों ने प्रसाद लिया था। स्टिल कोई बात नहीं, मैंने अपनी मॉम को कॉल करके बताया, तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, तो मुझे सतर्क रहना चाहिए था। आप होशियार रहिएगा जब आप प्रसाद लें तो।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इतनी खूबसूरती वादियाँ दिखाई देती हैं। नीचे काफ़ी गहरी खाई है और यहाँ पे सेविंग्स के लिए कुछ लगाया भी नहीं गया है। मैं बस यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आया था। मुझे चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1-1.5 घंटे हम लोगों को लगे होंगे चढ़ने में। और उतरते वक्त हम लोग 25 मिनट्स में ही नीचे आ गए थे। हम लोग सीढ़ियों से ही गए थे और सीढ़ियों से ही नीचे आए थे। हम लोगों ने सवेरे के मैहर पहुंचने के बाद से कुछ नहीं खाया था। हम लोगों ने सोचा था कि ऊपर जाके चाय नाश्ता कर लेंगे, पर ऊपर चाय नाश्ता ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पर सिर्फ चलना था और प्रसाद की दुकानें थी, जिस वजह से हम लोगों को कोई चाय या नाश्ता या फिर ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं मिला और हम लोगों ने चढ़ाई करी। हाँ, ये ज़रूर था कि जब हम लोग नीचे उतरे तब वहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना। ये जो आप लेक देख रहे हैं ये वही लेक है। इस लेक में कमल उगे हुए हैं और खूबसूरत सा सूरज उनके ऊपर है और ये जो कमल के फूल होते हैं ये बहुत ही सुंदर हैं। ये अलाउदल की वो झील है जहाँ पर वो लोग ऐसा माना जाता है कि अलाउदल सबसे पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने माता रानी के टेम्पल पर आए थे और उन्होंने पूजा स्टार्ट करी थी इस पहाड़ के ऊपर। वो नीचे पहाड़ में नीचे रहते थे और कुश्ती करते थे और सवेरे आकर के यहाँ पर माता रानी की पूजा करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा मानता है कि वो लोग आज भी आते हैं और सबसे पहले मंदिर की पूजा करते हैं। मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ। जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी सीढ़ियाँ दिखी होंगी। ये 1001, 1002, 1003, 1004 एंड 1005 एंड 1006। जब आप 1006 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे तो आप टेम्पल के अंदर आ जाएंगे, टेम्पल के मुख्य प्रांगण के अंदर। और आप यहाँ देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जिसमें एक टेम्पल है और उसके आसपास आप यहाँ से पूरा मैहर देख सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ से आप पूरा जो मैहर गांव जो बसा हुआ है वो आप आराम से देख पाएंगे। माँ शारदा के दर्शन भी यहाँ पे होंगे आपके बहुत आराम से। और ये कुछ टेम्पल्स की वीडियोस हैं। इस टेम्पल के स्टोरी ये है कि जब सती माता ने अपनी देह त्याग दी थी और शिव जी उन्हें लेकर के जा रहे थे तो माता रानी का हार इस जगह पर गिरा था और इसी हार की वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा हुआ है। बेसिकली नाम का अर्थ ये है माँ का हार, मैहर। और इस टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और नवरात्र के टाइम पर तो यहाँ पर काफ़ी भारी मेला लगता है जो कि साल में 2 बार लगता है। अब मैं ऐसे टाइम में नहीं आया था, मैं बहुत ही शांति के वक्त पे आया था। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी तरीके से माता रानी के दर्शन करे। ये मंदिर प्रांगण में आपको बाल मुंडन और काफ़ी सारी धार्मिक कलाएं होते हुए दिख जाएंगी, जहाँ पर लोग छोटे बच्चों के बाल कटवाते हैं। और यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ टाइप की बनी थी जिसमें हमने सोचा कि हमें भी झूलना चाहिए। ये बेसिकली बहुत ही अच्छी जगह थी। हम लोगों ने एक एक करके इसके ऊपर स्लाइड किया और ये काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ये देखिए, हम सारे लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप आराम से ये कंप्लीट कर सकते हैं ट्रिप। और ये मैं वीडियोस दिखा दूँ, ये वही जगह है जहाँ पर वो लेक मैं नीचे से दिखा रहा था। अब भीड़ देख सकते हैं टेम्पल में कितनी है। यहाँ पर वो हरा अलाउदल की वो जगह जहाँ पर वो लोग कुश्ती करते थे और जब वो लोग कुश्ती कर लेते थे पूरे दिन में तो वो उस तालाब में नहाते थे और फिर नहाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए आते थे। इनफैक्ट आज भी ये मानना है कि वो ही है जो सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी। ये रोप है, ये रोप वहाँ पर लगी हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम है सीढ़ियाँ चढ़ने की, आप आराम से रोप पे जा सकते हैं।
रूम का किराया भी बहुत महंगा नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही सस्ता छोटा सा बेसिकली कहूँगा गांव है, जहाँ पर एक ऑन एन एवरेज काफ़ी सारी चीज़ें एक सही रेट पर मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर बहुत महंगाई देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग रोपवे से नहीं गए थे क्योंकि हमारे जो पूरा ग्रुप था, हम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 3 लोग नीलांश और गगन बोलने लगे थे कि वापस आते वक्त रोप से चलेंगे, वापस आते वक्त रोप से चलेंगे। बेसिकली जाते वक्त हमें रोप से जाना चाहिए था और वापस आते वक्त सीढ़ियों से, क्योंकि वापस आते वक्त काफ़ी कम टाइम लगा, जबकि जाते वक्त हालत ख़राब हो गई थी। 1006 सीढ़ियाँ थी। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी चीज़ें घूमने के लिए, जैसे घंटाघर है। आप जब टेंपल जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घंटाघर से ना निकलें। ये बेसिकली आपको रास्ते में मिलेगा, और यहीं घंटाघर से होते हुए रास्ता है माता रानी की तरफ जाने के लिए। ये घंटाघर है, यहाँ पर आकर आप घंटों घंटा बजा सकते हैं और घंटा कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये घंटाघर है। यहाँ पर ये माँ शारदा अन्नपूर्णा धाम है मैहर का। यहाँ पर 15 रुपये में भोजन मिलता है, और यकीन मानिए पेट भर के भोजन मिलता है, और काफ़ी अच्छा भोजन था। हम लोगों ने यहीं पर भोजन किया था। 15 रुपये में आपको ये एक थाली देंगे, जिसमें ऑलमोस्ट कहें तो अनलिमिटेड खाना होगा। जितना आपको खाना है, जितना आपको पेट भर के खाना है, पूरा खाइए। और ये मंदिर से कुछ राइट साइड की तरफ पर है, मतलब जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ आपको मुड़ना होगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग चित्रकूट की तरफ निकल गए थे। चित्रकूट की हमारी बस थी, और वहीं से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। मैहर का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही रोमांचक था, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर हम लोगों को रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया था हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। यहाँ पर ये लेक है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर कमल ही खिले हुए हैं, कितने सारे और खूबसूरत कमल हैं। और जब इन्हें पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में से आप देखेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं। ये वो आलाउदल का तालाब है, जहाँ पर वो लोग नहा करके रोज़ सवेरे माता रानी के लिए निकलते थे, और इन पहाड़ों पर ये तालाब और भी खूबसूरत लगता है। थैंक यू।